नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम रीट के पाठ्यक्रमानुसार या फिर हम कह सकते हैं कि हिंदी को जो हम पढ़ रहे हैं वह हमारे हाई कोर्ट और पटवारी के पाठ्यक्रमानुसार भी है। जो हमारे राजस्थान लेवल पर जो एग्ज़ाम होंगे, जैसे हाई कोर्ट का है, पटवारी का है, रीट का एग्ज़ाम है, और ना जैसे मान लो अपने जैसे भाई फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी जैसे ही फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हिंदी आती है थोड़ी सी 5 नंबर की, तो उसके अंतर्गत भी है। सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी आती है तो उसके अंतर्गत भी है ना। तो इस तरह से जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनके अंतर्गत हमारा हिंदी जो सब्जेक्ट है, तो ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। और तो और कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए उपयोगी है। और इसके पश्चात यदि जैसे मान लो कोई हिंदी सब्जेक्ट पढ़ता है, आगे जा कर के भी हिंदी को ही चूज करता है, तो उनके भी वह काम में आने वाली है। तो ये जो जानकारी है ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो अब देखिए हम अपना जो अगला टॉपिक है उस पर चलते हैं। जैसे हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए, विलोम शब्द पढ़ लिए, समानार्थक शब्द पढ़ लिए, है ना। तो अब इसी तरह से जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है एकार्थक शब्द, अर्थात एकार्थक प्रतीति होने वाले शब्द। देखो, हिंदी भाषा के पास असीमित शब्द भंडार होने के कारण कई बार अनेक शब्दों के समान अर्थ के ही प्रतीत होने लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है तथा उनके इस सूक्ष्म अंतर को जानकर ही उचित प्रयोग किया जा सकता है तथा ऐसे शब्दों को एकार्थक प्रतीति वाले शब्द कहते हैं। ऐसे कुछ युग्मों के अर्थ भेद जाने हम। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना आंका जा सके। बहुमूल्य, बहुत ज़्यादा कीमती। अस्त्र और शस्त्र, देखो अस्त्र और शस्त्र देखने में तो जैसे एक सर बोलते हैं उसके पास अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन अस्त्र और शस्त्र हाथ से फेंककर चलाए जाने वाला हथियार तो होगा अस्त्र, और हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार होगा शस्त्र। ऐसे ही अवस्था और आयु, अवस्था मतलब उम्र का एक भाग, आयु मतलब पूरा जीवन काल। ऐसे ही अहंकार का मतलब अहंकार, झूठा घमंड, और अभिमान, अपनी श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना। ऐसे ही अनिवार्य जिसका बिना कार्य संभव न हो, और आवश्यक मतलब जरूरी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट जो हमारा है वह है हमारी अभिलाषा या इच्छा अर्थात साधारण इच्छा। अभिलाषा किसी विशेष वस्तु को पाने की इच्छा, उपहार छोटे और बराबर वालों को देना। ऐसे ही भेंट बड़ों को समान स्वरूप देना, सम्मान स्वरूप दें हम बड़ों को। ऐसे ही उपहास, किसी की हंसी उड़ाना। परिहास, हंसी विनोद करना। कष्ट, सभी प्रकार के दुख, क्लेश, मानसिक दुख, कलंक, चरित्र पर दोष लगाना। अपयश, बदनामी, खेद, गलती करने पर दुख प्रकट करना। शोक, किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट करना। ग्रंथ, कोई बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु, पुस्तक, कोई आम किताब। ऐसी ही छाया, किसी वस्तु की, और परछाई, किसी प्राणी की। पूजा, बिना किसी सामग्री से पूजा करना। अर्चना, धूप अगरबत्ती से पूजा करना। पुरस्कार, किसी भी अच्छे कार्य के लिए दिया गया इनाम। पारितोषिक, किसी परीक्षा तथा प्रतियोगिता में दिया गया इनाम। परिश्रम, शरीर और मन से काम करना। श्रम का अर्थ होता है शारीरिक शक्ति से काम करना। पत्नी, किसी की विवाहिता स्त्री, कोई भी महिला। शंका, संदेह का भाव। आशंका, अमंगल होने का भाव। समीर, शीतल व मंद मंद बहने वाली हवा। पवन, कभी तेज और कभी धीरे चलने वाली हवा। सहयोग, अपने दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं। सहायता, इसमें दोनों पक्ष सक्रिय, इसमें एक पक्ष सक्रिय रहता है ना। इसी तरह से आगे हमारा जो है वह है तृप्ति अर्थात इच्छा पूर्ण हो जाना। संतोष, जितना मिले उसी में संतुष्ट। विलाप, शोक या वियोग में रुदन। प्रलाप, मानसिक विकार के कारण पागलों समान बोलना। ऐसे ही निर्णय, फैसला, न्याय, हंसी, सही, इंसाफ। नाप, मीटर आदि से की जाती है। माप, पात्र आदि से की जाती है। जैसे मान लो नाप करने के लिए तो हमारे पास में जैसे मान लो कपड़ा नापना है तो हम क्या करते हैं कि 1 मीटर 2 मीटर, है ना। जो कि जैसे मान लो टेलर है तो टेलर के पास में क्या होता है, मीटर होता है ना नापने के लिए। एक क्या होता है उनके पास में सेंटीमीटर, मीटर होता है, ठीक है। और इसी तरह से माप होती है। जैसे मान लो दूध लेने गए तो दूध को नापने के लिए क्या होता है, उनके पास में एक नाप होता है ना, माप होता है, तो हम उसको नाप करते रहते हैं। जबकि वो क्या होता है, एक पात्र होता है जिससे हम दूध नापते हैं, है ना। या फिर और भी कोई, जैसे मान लो तेल है तो तेल मापने का एक पात्र, ठीक है। इसी तरह से दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ईर्ष्या, देखो दूसरों की सफलता देखकर जलना।
द्वेष, दूसरों की सफलता देखकर उत्पन्न शत्रुता, राजा, एक राज्य का सम्राट, कई राज्यों का, श्री गणेश, किसी शुभ एवं धार्मिक कार्य की शुरुआत, आरंभ, साधारण कार्य की शुरुआत, बड़ा आकार में, बहुत मात्रा में, शिक्षा, किसी एक क्षेत्र का ज्ञान सीखना, विद्या, विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान जानना, सेवा, किसी को सुख पहुंचाना, शुश्रूषा, दुखी या रोगी की देखभाल करना। और इसी तरह से हमारे पास में जो आगे हैं वह है अनुपम, मतलब जिसकी किसी ने तुलना न की जा सके, अद्वितीय, किसी जिसके समान कोई दूसरा न हो, प्रणाम, गुरुजनों के लिए, अभिवादन, आदरपूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहना, नमस्कार, समान आयु वालों के लिए, नमस्ते, छोटे बड़े सभी के लिए, आज्ञा, बड़े एवं श्रेष्ठ जनों के द्वारा दी जाती है, आदेश, अधिकारी के द्वारा। अब देखो, जैसे आपके दादाजी हैं, दादाजी से आपने कुछ पूछा तो उन्होंने आगे दे दी, हाँ बेटा ले लो, तो ये तो क्या हो गई, आज्ञा हो गई, ठीक है। और आदेश, जैसे अपन किसी के अधीन कार्य कर रहे हैं और उसने कह दिया कि ये आप काम आपको करना ही है, तो उसको आपको कोई इफ एंड बट नहीं होगा उसमें, तो वह आपके लिए क्या होगा, आदेश होगा। ऐसे ही उत्साह, मन की उमंग, साहस मतलब हिम्मत, अधि का मतलब होता है मानसिक रोग, व्याधि शारीरिक रोग, आमंत्रण, किसी अवसर पर सम्मिलित होने की प्रार्थना, निमंत्रण, भोजन आदि के लिए बुलाना, ग्लानि, किए हुए कुकर्म का पछतावा, लज्जा, अनुचित कार्य करने पर संकोच, दुर्लभ, जिसके रोग के कारण बल की कमी हो गई हो, निर्बल, जिसमें उपयुक्त बल का अभाव हो, पाप, नैतिक व धार्मिक नियमों के विरुद्ध आचरण, अपराध, सामाजिक कानूनों का उल्लंघन, प्रेम, लगाव के कारण उत्पन्न अपनेपन की भावना, प्रणय, पति पत्नी या प्रेमिका व आपसी लगाव, प्रेमिका का आपसी लगाव, स्नेह, छोटों के लिए प्यार, परीक्षक, परीक्षा लेने वाला, निरीक्षक, देखभाल करने वाला, पर्याप्त, आवश्यकता से थोड़ा ज़्यादा, अधिक, आवश्यकता से ज़्यादा होना, काफ़ी, जितना आवश्यक हो उतना होना, प्रदान, बड़ों द्वारा छोटों को देना, अर्पण, छोटों द्वारा बड़ों को देना, मूक। अब जैसे मान लो अपन ने भगवान को कुछ चढ़ाया तो हमने क्या किया कि भगवान को अर्पण कर दिया, क्या बोलते हैं, भगवान को अर्पण कर दिया, तो हम सब तो भगवान से छोटे ही होंगे ना, ईश्वर अल्लाह से तो हम छोटे ही हैं ना। तो अब क्या हो गया, यहाँ बड़ों के लिए क्या होता है शब्द, अर्पण शब्द। ऐसे ही मूक, जो बोल ना सके, मौन, जो चुप रहता हो, मृत्यु, सामान्य आदमी की मौत, और निधन, किसी विशेष व्यक्ति की मौत। देखिए मित्रों, हमने जो अब तक जितनी भी शब्द से रिलेटेड जो हमने जितना भी विचार किया है अभी, ये सारे जितने भी थे हमारे, ये शब्द भंडार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। शब्द भंडार वह है, जैसे मान लो कई प्रकार से होता है, जैसे मान लो हमने कह दिया कि भाई विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द वही समानार्थक शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द है ना, अनेकार्थक शब्द, सामान्य अर्थ है ना। इसी तरह से हमारे पास में अनेक तरह से जो हमने टॉपिक्स अलग अलग टॉपिक पढ़े हैं, तो वह हमारे सब क्या हैं, श्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, सुनने में हमको भिन्न लगेंगे है ना। और इसी प्रकार से जैसे मान लो अभी हमने जो किया है वह एकार्थक शब्द किए हैं, है ना, जिनका जैसे मान लो अनुपम है और अद्वितीय है, देखने में तो और सुनने में तो हमको कैसा लगेगा, एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनके दोनों के अपने अपने शाब्दिक अर्थ हैं, अतः इन्हें हम एकार्थक शब्द कहते हैं। अंग्रेजी में हमको क्या बोलें, हम इनको क्या बोल देंगे, हम इनको इंग्लिश में सिमिलियर्स इन मीनिंग्स, अर्थात एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है, इनके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इस तरह से मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में बांटें। देखो, हम कछुए वाली चाल चल रहे हैं, हमको ये नहीं करना कि हमको जोर जोर से खरगोश की जैसे छलांग लगाते हुए जाना है और वहाँ परीक्षा के पास में जा कर के हम रुक गए, ये कार्य हमको नहीं करना। हमको तो बिल्कुल अपने कछुए वाली चाल चलनी है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, अर्थात कोई भी कार्य करने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हमको ये लगता है कि हाँ मैं बस अब इतना मेरे को सेटिस्फाइड, मैं इतना कार्य अब कर सकता हूँ, इससे आगे मेरे से नहीं हो रहा, तो उस समय रुक जाना चाहिए, थोड़ा 1 मिनट के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। और सबसे अच्छा, सबसे जो बढ़िया है, अपने कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स की शिकायत ये होती है कि मेरे को है ना पढ़ने में मन नहीं लगता या मेरा मन पढ़ने में नहीं करता। देखो, हम अपने मन के अधीन हैं,
ठीक है। हमको लेकिन मन के अधीन नहीं होना, मन को हमारे अधीन करना है हमें। हमको पता है कि यदि हम इस समय थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, तो आगे के लिए जो हमारा हमारा जो फ्यूचर है वो हमेशा के लिए सेफ़ हो जाएगा, कि हमको बाद में इतनी परेशानी नहीं आएगी। ये मान लीजिए आप बहुत बड़ी किसी प्राइवेट स्कूल कॉलेज में अभी जॉब कर रहे हैं, है ना, लेकिन क्या है, जैसे मान लो अभी ये लॉकडाउन का समय चला हुआ है, कुछ स्कूल कॉलेज जैसे हैं जिन्होंने भाई 2-2 3-3 महीने के लिए टीचर्स को हटा भी दिया। तो अगर हटा भी दिया मान लो, और जॉब कर भी रहे हैं, तो कोई आधे पैसे दे रहा है, कोई कुछ पैसे किसी तरह से काट रहा है ना। बहुत ही कम जो बड़ी संस्थाएं होती हैं भाई, जैसे मान लो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, है ना, तो उन संस्थाओं के अंतर्गत तो ठीक है, चलो पूरे पूरे पैसे भी दिए जा रहे हैं, और क्योंकि उनके पास कमाई के साधन है इसलिए दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी समय ऐसा है, यदि आप एक बार और इस तरह का समय हमको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो हमारे पास में जिस प्रकार का हमारे पास समय है, उसको हम बिल्कुल सही जगह पर और सही समय को सही तरह से हम इसको यूटिलाइज़ करें, तो देखना निश्चित रूप से हमारी जॉब लग जाएगी। और किसी तरह से कोई डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मेहनत करो और मेडिटेशन करो सुबह, रोज़ सुबह, ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए बिल्कुल चुपचाप बैठ कर के, और ये सोचो कि भाई मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। क्या आराम करने के लिए आया हूँ, क्या दिन भर टीवी देखने के लिए आया हूँ, या दिन भर मोबाइल में गेम खेलने के लिए आया हूँ, या दूसरों के लिए बना हूँ, है ना। अपने लिए कुछ समय निकालो, अपने आप को बिल्कुल मानसिक शांति देने के लिए एक बार अपने आप को मेडिकेटेड ज़रूर किया करो। मेडिटेशन तो हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही, मतलब हमारे जिस तरह से हमारे शरीर को अगर हम नहीं चलेंगे तो क्या लग जाता है, हमारे हाथ पैर जकड़न करने लग जाते हैं, दर्द करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको काम में ही नहीं ले रहे मशीन को। जैसे मशीन पड़ी हुई है बहुत दिनों से, आपने कपड़े सिलने वाली मशीन को नहीं चलाया तो उसमें जंग लग जाएगी। इसी तरह से हमारा शरीर है, हमारा माइंड है, इसको भी क्या चाहिए, एक ट्रीटमेंट चाहिए। और इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है, योगा करना, और सबसे बढ़िया है अपने मेडिटेशन करना। मेडिटेशन माइंड के लिए अति आवश्यक है। अतः आपको मैंने कुछ आपका थोड़ा सा 1-2 मिनट ऐसे ख़राब कर दिए, इसलिए आपको कुछ अच्छा लगा हो तो ग्रहण कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।